नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण भारत साइकिल से यात्रा के इस पड़ाव में हम पहुंचे हैं भारत के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान में। इस विश्व ब्रह्मांड में जो हमारा यह ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में सबसे टॉप मोस्ट स्थान श्री राधा कुंड श्याम कुंड जो आप लोगों के सामने में है। यहाँ पर न केवल देसी बल्कि विदेशी पर्यटक भी टहलते हुए, नहाते हुए राधे कृष्ण और साथ ही साथ साफ सफाई करते हुए देखे जा सकते यहाँ हैं। के नहीं है भैया, लेकिन साफ सफाई कर रहे हैं। नमस्ते भारत। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं मेहुल भारत यात्री साइकिल से पूरे भारत की यात्रा करने निकला हूँ और आज एक ऐसे स्थान पर पहुँचे हैं जो कि भारत का कण कण किसी न किसी रूप में महत्वपूर्ण है और भूमि के प्रत्येक क्षेत्र जो हमारा भाग है भारत का, वो एक तीर्थ स्थान है। लेकिन आज का जो तीर्थ स्थान है, ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा सार्वभौम सत्य है, सभी तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ है। तो ऐसे ही हमारे गुरु जी है, गुरु भाई है, वो इस जगह के बारे में जानकारी देंगे। हम यहाँ पर मथुरा से कुछ दूर, यहाँ पे आप गोवर्धन के पास कह सकते हैं, मथुरा के पास कह सकते हैं, गोकुल के पास कह सकते हैं, एक प्रमुख तीर्थ स्थान पर आए हैं जिसको राधा कुंड और श्री कृष्ण कुंड के नाम से जाना जाता है। तो गुरु जी उस कुंड की महिमा बताएंगे और जो सार्वभौम सत्य है उसके बारे में जानकारी देंगे। तो राधे कृष्ण गुरु जी। राधे श्याम। तो आप जैसे जानना चाहते हैं राधा ये कौन सा स्थान है, तो शास्त्रों में वर्णन है, वैकुंठ जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोसार बिंदारण्य मुदार पाणी रमनाति तत्रापि। मतलब मैं हिंदी में बताऊंगा, वो श्लोक के माध्यम से समझ में कम आएगा। तो वैकुंठ जनितो वरा मतलब वैकुंठ से श्रेष्ठ मथुरापुरी है। मथुरा मतलब मथुरा मंडल। क्यों वैकुंठ से श्रेष्ठ है? वैकुंठ में जन्म लीला नहीं है, तो भगवान ने मथुरा में जन्म लीला किया, जिससे वैकुंठ से श्रेष्ठ मथुरा है हमारा। और मथुरा से श्रेष्ठ है वृंदावन। वृंदावन में भगवान ने अपना बचपन का लीला किया, अपने सखाओं के साथ खेल किया। और उससे भी श्रेष्ठ हमारा गोवर्धन है। गोवर्धन में भगवान अपने निजी सखा और निजी संगी साथियों के साथ में आकर के लीला किए, जैसे गोवर्धन लीला किया। और उससे भी टॉप मोस्ट स्थान श्री राधा कुंड है। यानी कि कहने का तात्पर्य यही है, इस विश्व ब्रह्मांड में जो हमारा यह ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में सबसे टॉप मोस्ट स्थान श्री राधा कुंड श्याम कुंड जो आप लोगों के सामने में है। तो इधर राधा कुंड है, उस साइड में श्याम कुंड है। इसकी महिमा क्या है? शास्त्र में बतलाया है, इस कुंड के दर्शन मात्र से हमें हजारों अश्वमेध यज्ञ करने के फल प्राप्त होते हैं। अगर कोई व्यक्ति इस कुंड में आचमन करता है और दीपदान करता है, खासकर कार्तिक महीने में, तो कई हजारों अश्वमेध यज्ञ करने का हमें फल प्राप्त होता है। और इसी कार्तिक महीने में हम हर साल बहुला अष्टमी के नाम से जानते हैं, जिस दिन राधा कुंड प्रकट होता है। अगर इस स्थिति में कोई व्यक्ति स्नान करता है, रात के 12 बजे से जो शुभ मुहूर्त होता है उस समय में स्नान करता है, तो उसको भगवत कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है। और जिस किसी की भी कोई भौतिक इच्छाएं हैं, जैसे किसी के बच्चे नहीं होते हैं, तो वो लोग भी पति पत्नी यहाँ स्त्री इस कुंड में, राधा कुंड श्याम कुंड में दोनों स्नान करते हैं, तो उनके भी बच्चे प्राप्त होते हैं। उनको भी ऐसा प्रमाण भी है, बहुत सारे लोगों का हुआ भी है, ऐसा हमने साक्षात देखा है। तो ऐसी कैसी पद्धति, किस प्रकार से स्नान करना चाहिए, ऐसी कोई पद्धति विशेष है क्या? हाँ बिल्कुल, इसमें शास्त्रों के माध्यम से, हमारे गुरुवर्गों के माध्यम से हमने जैसे सीखा है, आप लोग 3 डुबकी लगाइए इस राधा कुंड में। 3 डुबकी पहले, सबसे पहले प्रणाम करना है राधा कुंड को, क्योंकि हम लोग इस जल में स्नान करने योग्य नहीं है, हम लोग अपवित्र हैं। तो सबसे पहले हमें प्रणाम करना है, उसके बाद आचमन करना है। आचमन करने के साथ साथ उन्हें अपना हाथ जोड़ करके विनम्र प्रार्थना करनी है कि हम इस कुंड में आपके चरणों में, ये जो जल है ये साधारण जल नहीं है, ये जो राधा रानी स्वयं है, ये राधा कुंड। जैसे इस कुंड की महिमा के बारे में प्रणाम में बतलाया, यस्य राधा प्रिय विष्णु तस्य कुंडम प्रिय तथा सर्व गोपीषु सेविका विष्णु अत्यंत बल्लभा। कहने का तात्पर्य है कि यस्य राधा प्रिय विष्णु, जैसे राधा रानी को
भगवान कृष्ण प्रिय हैं, वह तस्य कुंडम प्रिय था, वैसे ही ये कुंड भी उनको प्रिय है भगवान को। सर्व गोपी से सेविका, यानी कि भगवान की जो शक्तियां हैं, गोपियां हैं, उनके द्वारा ये सेवित है। तो ये सबसे टॉप मोस्ट स्थान है। यहाँ की लीला बतलाना मुझे पॉसिबल नहीं लगता है, क्योंकि हम लोग अनक्वालिफाइड हैं। जब हम भजन करते हैं तो इस चीज़ को हम लोग खुद समझते हैं। तो यहाँ पर 3 बार जो है राधा कुंड में हम लोग डुबकी लगाते हैं, उसके बाद श्याम कुंड में जा करके 3 बार फिर डुबकी लगाते हैं, उसके बाद पुनः हम लोग 3 बार राधा कुंड में डुबकी लगाते हैं। तो इस प्रकार हमारी नहाने की पद्धति पूर्ण होती है। और साथ में हम लोग ब्रजवासियों के माध्यम से पूजा करवाते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर देखते हैं, दीपदान आदि कराते हैं, पुष्पांजलि चढ़ाते हैं। स्वयं राधा रानी स्वरूप है, तो इसलिए इस कुंड में हमें पैर नहीं डालना चाहिए कभी भी, और डायरेक्टली उसको जो है हमें छूना नहीं चाहिए, पहले प्रणाम करना चाहिए, जो सम्मानीय वस्तु है। आप लोगों ने देखा होगा यहाँ राधा कुंड में अभी दीपावली के समय में और लास्ट पूर्णिमा के समय में इस कुंड में हजारों दीप जलते हैं जी। बहुत ही अद्भुत लगता है। और आप लोग देखेंगे होलियों के समय में, इसी कार्तिक महीने में भी ये कुंड का जल भी चेंज होते रहता है। यहाँ कभी दूध निकलता है, होलियों के समय में पूरा गुलाबी हो जाता है यह कुंड। तो इस प्रकार ये हमारे भारत पूरे इस ब्रह्मांड में सबसे टॉप मोस्ट स्थान है। और आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। जी। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी गुरुजी ने दी है। और अगर आप किसी स्थान पर आते हैं, मेरा मानना ये है कि आप ऐसे ही किसी स्थान पर आते हैं तो सबसे पहले वहाँ के जो जानकार है, जो सभ्य है, जो ऋषि है, जो तपस्वी है, उनसे आप उस स्थान की जानकारी लीजिए और पहले तो उस कुंड का महत्व समझिए, उसको जानने का प्रयास कीजिए कि आखिर ये स्थान क्यों प्रसिद्ध है। तभी जाके आपको आनंद भी आएगा, आप कुछ जानकारी ले पाएंगे और सच्चे मन से जो आनंद आप लेने चाहते हैं वो आनंद आपको मिल पाएगा। तो दोस्तों, अभी हम राधा कुंड में हैं और हम भी स्नान करेंगे राधा कुंड में। अब इतने दूर से आए हैं, बेसिक सी बात है, इतना अच्छा सौभाग्य हमें मिला है। तो उसके बाद फिर हम राधा कुंड में पहले स्नान करेंगे, 3 डुबकी लगाएंगे, फिर कृष्ण कुंड में 3 डुबकी लगाएंगे, उसके बाद फिर वापस आकर राधा कुंड में 3 डुबकी लगाएंगे। तो ऐसा यह स्थान का महत्व है और इस कारण से ही हम पूरे भारत की साइकिल से यात्रा कर रहे हैं। और आज हमारी भारत यात्रा का कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण पड़ाव है और बहुत ही अच्छा लगा हमें आज यहाँ पे आकर। और गुरुजी ने बहुत अच्छे तरीके से हमें जानकारी दी, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो यहाँ के नहीं है भैया, लेकिन साफ सफाई कर रहे हैं। ये सिखाता है हमें, हम अपनी धरोहर की कदर नहीं करते और विदेशी आके। Radhe Krishna. We are from Los Angeles. Los Angeles. You like only Indian culture? I like all culture. All culture, no? Your face and all body, your tattoo only Indian culture. I'm an aspiring Vaishnava. Yeah. तो दोस्तों, ये राधा कुंड है और ठीक उसके बाजू में ही संगम स्थान है और ये कृष्ण कुंड है। और हम यही चाहेंगे कि आप भी इसी प्रकार से हमारी भारतीय संस्कृति को जानने का प्रयास कीजिए और हमारे साथ पूरे की पूरी भारत यात्रा करिए। जय हिंद, जय भारत।